आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन के ऊपर जो कि है कि व्हाई वी यूज लार्ज पावर अल्टरनेटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। और ये जो लेक्चर होने वाला है ये फैक्ट बेस्ड लेक्चर होने वाला है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया था एक स्टूडेंट का कि सर हम लोग लार्ज पावर अल्टरनेटर ही क्यों यूज करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ फैक्ट बेस्ड आंसर तैयार करे हैं, आपके सामने शेयर करूंगा। तो जरा देखते हैं क्या क्या चीजें हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन फैक्ट्स आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। उन सब की हम लोग चर्चा करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला फैक्ट हमारे सामने आ रहा है। पहला फैक्ट आ रहा है एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, एफिशिएंसी। नाउ एफिशिएंसी के बारे में हम लोग जानते हैं, एफिशिएंसी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, और ये जो होती है लॉसेस से अफेक्ट होती है डायरेक्टली। ठीक, तो यहाँ पे ये देखा गया, अगर फैक्ट की बेसिस की बात करी जाए तो ये चीज सामने निकल के आई कि जैसे जैसे आप लोग पावर रेटिंग बढ़ाओगे, जैसे जैसे तुम लोग पावर बढ़ाओगे अल्टरनेटर की, वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो भी राइज अप करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट सामने निकल के आई कि पावर जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे, यानी कि लार्ज पावर अल्टरनेटर की तरफ जाओगे तो उनकी एफिशिएंसी भी लार्ज होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर 1 किलोवाट का अगर अल्टरनेटर है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 50% के करीब अगर एफिशिएंसी शो करेगा। वहीं पे अगर आप 1 मेगावाट का अल्टरनेटर ले लोगे तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो अबव 90% एफिशिएंसी होगी। 90%, अबव 90%, यानी 90 को पार कर जाएगी। वहीं पे अगर आप क्या करते हो, 1000 मेगावाट का ले लेते हो, ठीक है, अगर 1000 मेगावाट का आप ले लेते हो तो ऐसे केस में जो एफिशिएंसी होगी वो 99% एफिशिएंसी करीब पहुंच जाएगी। यानी कि जैसे जैसे देखो पावर बढ़ाता जा रहा हूँ, 1 किलोवाट, देन उसके बाद 1 मेगावाट, देन उसके बाद 1000 मेगावाट, तो जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे एफिशिएंसी देखो कहाँ से 50 से 90% एबव हो गई, देन 99% तक एफिशिएंसी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि एफिशिएंसी के टर्म्स में, कि लार्ज पावर अल्टरनेटर जो होंगे, यानी कि लार्ज लार्ज पावर अल्टरनेटर्स लार्ज पावर अल्टरनेटर्स अल्टरनेटर्स ठीक है, लार्ज पावर अल्टरनेटर जो होंगे वो पोजेस हाई एफिशिएंसी पोजेस हाई एफिशिएंसी, यानी कि जो लार्ज पावर अल्टरनेटर होते हैं उनकी एफिशिएंसी जो होती है वो काफी ज्यादा लार्ज होती है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है इसकी चर्चा हम लोग इसमें नहीं करेंगे। यहाँ पे ये मैंने आपको पहले बताया, ये एक फैक्टफुल वीडियो है, इसके अंदर मैं फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि किस तरीके से होता है ये मैं फैक्ट्स बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्यों होता है इसकी चर्चा हम लोग कभी लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको, तो लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वेट की, सेकंड चीज आ जाती है यहाँ पे, सेकंड चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वेट। वेट, ओके। तो वेट की अगर बात कर ली जाए तो इसके टर्म्स में क्या देखा गया, तो जैसे जैसे हमने देखा कि अगर हम लोग अपने अल्टरनेटर की पावर को राइज अप करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे पावर आउटपुट पावर आउटपुट पर वेट जो होता है वो बढ़ता है। यानी कि आउटपुट पावर अपॉन वेट का जो रेशियो है वो क्या होता है, राइज अप होना शुरू होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसके लिए मैं एग्जांपल आपको देता हूं। इसके लिए जो फैक्ट है जिसको इस बात को सपोर्ट करता है कि जैसे जैसे हम लोग अल्टरनेटर की पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे पावर आउटपुट पर वेट, यानी कि एक पर्टिकुलर केजी में, या कह सकते हैं केजी, पावर आउटपुट पर केजी जो होगा वो राइज अप करेगा। इसको कैसे देखते हैं, तो देखो ये देखा गया कि अगर 1 किलोवाट का अल्टरनेटर है, 1 किलोवाट अल्टरनेटर, तो उसका लगभग जो वेट होता है वो 20 केजी के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, 20 केजी के अक्रॉस उसका वेट होता है। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो 50 वॉट पर केजी निकल के आया। ठीक है, यानी कि 1 केजी वेट जो है वो 50 वॉट लगभग पावर बना रहा है। ठीक है, यहाँ से सिंपली आप निकाल सकते हो 1000 डिवाइड बाई 20, तो 50 वॉट पर केजी। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं 10 मेगावाट अल्टरनेटर की, अगर 10 मेगावाट अल्टरनेटर ले लोगे तो इसका जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 20,000 केजी। ओके, 20,000 किलो का होगा। अगर अल्टरनेटर 10 मेगावाट का जो अल्टरनेटर होता है वो 20,000 किलो का होता है ना। अगर यहाँ से हम लोग निकालें, सिंपली डिवाइड करें 10 इंटू 10 की पावर 6 को डिवाइड बाई 20,000, तो यहाँ से निकल के आएगा 500 वॉट पर केजी। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, यानी कि वॉट आउटपुट पर केजी, यानी कि पावर आउटपुट पर केजी की वैल्यू देखो क्या हो रहा है, लगातार राइज अप करती जा रही है। इसीलिए क्या होगा, अगर आप स्मॉल पावर का अल्टरनेटर लोगे तो उस केस में पर केजी, यानी कि और पावर आउटपुट पर केजी जो होगा वो कम होगा। देखो देख सकते हो 1 किलोवाट के अंदर अगर हम लोगों ने 1 किलोवाट लिया हुआ है तो वो 20 केजी का था, यानी कि 50 वॉट पर केजी पावर ही दे रहा, डिलीवर कर रहा था अल्टरनेटर। वहीं पे अगर 10 मेगावाट का तुम अल्टरनेटर ले लोगे तो वो कितना करेगा, 500 वॉट पर केजी, यानी कि पावर आउटपुट पर केजी क्या हो रही है, राइज अप हो रही है। ठीक है, पावर आउटपुट पर केजी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाला हमने, कि अगर हम लोग बात करते हैं लार्ज अल्टरनेटर्स की, लार्ज अल्टरनेटर्स यानी कि जो बड़े अल्टरनेटर होते हैं, लार्ज अल्टरनेटर्स इन टर्म्स ऑफ पावर, लार्ज अल्टरनेटर्स, ठीक है, इनका जो वेट होता है, वेट वो रिलेटिवली लेस होता है देन स्मॉल
स्मॉल अल्टरनेटर्स। ओके, बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर तुम बड़ा अल्टरनेटर बनाओगे तो उसका वेट जो होगा वो रिलेटिवली कम होगा एज कम्पेयर टू द स्मॉल अल्टरनेटर। एक छोटे अल्टरनेटर का जो वेट होता है, अगर आप कोई अल्टरनेटर यूज कर रहे हो तो जो छोटे अल्टरनेटर होंगे, स्मॉल पावर के जो अल्टरनेटर होंगे, उनका जो वेट होगा वो ज्यादा वेट आपको उसके अंदर ज्यादा वेट इनपुट करना पड़ेगा। पावर आउटपुट पर वेट रेशियो उसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लार्ज अल्टरनेटर। तो यहां से खास बात क्या हुई, यहां से हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप बड़ा अल्टरनेटर लोगे तो कम वेट उसका होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, इससे हम एक चीज जो कंक्लूड कर सकते हैं यहां से, कि जो लार्ज अल्टरनेटर्स जो होते हैं वो चीपर होते हैं, यानी कि लार्ज अल्टरनेटर्स जो होते हैं आर चीपर। बात समझ में नहीं? क्योंकि भाई ये क्यों कह रहा हूं मैं, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा तुम्हें लोहा खरीदना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप लोहा खरीदेंगे उतना ज्यादा आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, ये देखा गया कि जितना छोटा रेटिंग का पावर अल्टरनेटर लोगे, ठीक है, उतना ज्यादा उसका वेट हमें डालना पड़ेगा, यानी कि पावर आउटपुट पर वेट रेशियो उसका ज्यादा होगा। ठीक है, पावर आउटपुट पर वेट रेशियो जो होगा वो ज्यादा होगा, और अगर ये ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, कम रेटिंग के लिए ज्यादा लोहा तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो अगर इन दोनों में बात करी जाए तो ये वाला कॉस्टली होगा, ठीक है, और ये वाला जो होगा तुम्हें सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दूसरा रीजन है। पहला रीजन मैंने अभी पीछे बताया था कि क्योंकि एफिशिएंसी बड़े अल्टरनेटर की, हाई पावर रेटिंग के जो अल्टरनेटर होते हैं उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो इसलिए एक रीजन तो ये हो गया कि हम लोग क्यों बड़ा अल्टरनेटर यूज करते हैं। देन दूसरा रीजन यहाँ पे दे रखा है कि सेकंड रीजन जो है कि जो कॉस्ट होती है, ठीक है, कॉस्ट वो क्या होती है, कम होती है बड़े अल्टरनेटर की। क्यों? क्योंकि जो जितना बड़ा अल्टरनेटर होगा उसका पावर आउटपुट पर वेट रेशियो क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि 1 किलो केस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 किलो, यानी कि अगर इस केस की बात करी जाए तो 1 kg जो अल्टरनेटर का होगा, 10 मेगावाट का जो अल्टरनेटर है वो 1 kg 500 वाट डिलीवर कर रहा है, जबकि इस केस में 1 किलोवाट का जो अल्टरनेटर है उसके अंदर 1 kg केवल 50 वाट ही डिलीवर कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से हम लोग बड़ा अल्टरनेटर यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। नाउ थर्ड रीजन की बात कर लेते हैं। थर्ड रीजन, ये रीजन आ जाता है स्पीड की। अगर हम लोग बात कर लें, एक स्पीड पे जरा देख लेते हैं। तो भाई देखो, अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटर की, जो लो स्पीड अल्टरनेटर होते हैं, लो स्पीड अल्टरनेटर। अब लो स्पीड जो अल्टरनेटर्स होते हैं इनको मैंने एक नाम और दिया हुआ है, मैं बता चुका हूं वो क्या होते हैं। ये आपके होते हैं हाइड्रो जनरेटर्स, हाइड्रो जनरेटर्स। ठीक है, जबकि एक होते हैं हाई स्पीड अल्टरनेटर्स, हाई स्पीड अल्टरनेटर्स, हाई स्पीड अल्टरनेटर्स। ओके, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं टर्बो जनरेटर, टर्बो जनरेटर। ओके, टर्बो जनरेटर। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था ये भी, जो लो स्पीड अल्टरनेटर्स होते हैं उनके अंदर खास बात क्या होती है, इसके अंदर जो हमारा साइज होता है, डायमीटर जो होता है रोटर का, आपने देखा होगा इस तरीके का कुछ सेलियंट पोल रोटर यूज करा जाता है, जबकि इसके अंदर सिलिंड्रिकल यूज करा जाता है। तो मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में कि जो सिलिंड्रिकल रोटर होता है इनका डायमीटर कम होता है, यानी कि इसकी जो डायमीटर होता है डी, वो क्या होता है, कम होता है, जबकि इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। क्लियर? तो ऐसे केस में क्योंकि डायमीटर ज्यादा है तो इसीलिए जो साइज होता है, यानी कि अगर साइज की बात करें, साइज ऑफ लो स्पीड अल्टरनेटर, लो स्पीड के अल्टरनेटर का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ हाई स्पीड अल्टरनेटर, हाई स्पीड अल्टरनेटर्स। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि जो लो स्पीड के जो अल्टरनेटर्स होते हैं उनका साइज जो होता है वो काफी कम, काफी ज्यादा होता है, बल्कि उनसे किससे, हाई स्पीड अल्टरनेटर से। ठीक है, रीजन क्या होता है, क्योंकि जो हाई स्पीड अल्टरनेटर होते हैं वो टर्बो जनरेटर्स होते हैं, और टर्बो जनरेटर जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। सिलिंड्रिकल शेप का मतलब क्या हुआ, आपका स्मॉल डायमीटर, लार्ज एक्सियल लेंथ, यानी कि इनकी एक्सियल लेंथ बहुत ज्यादा होगी लेकिन डायमीटर छोटा होगा। जबकि जो हाइड्रो जनरेटर्स होते हैं इनकी खास बात क्या होती है, ये जनरेटर का डायमीटर बहुत ज्यादा होता है और इनकी जो एक्सियल लेंथ होती है वो कम होती है। ठीक, तो क्योंकि डायमीटर बहुत ज्यादा है तो इसीलिए क्या होगा, साइज बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जो जिनका जो लो स्पीड अल्टरनेटर्स होते हैं वो लार्ज साइज अल्टरनेटर कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इतनी बात तो क्लियर हो गई, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ। तो देखो अब बात चलते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स की लॉ ऑफ कूलिंग की। न्यूटन ने ये कहा कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, कूलिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात आप लोग जानते हैं। इसीलिए क्या होता है, अगर कभी कभी आपने देखा होगा, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें चाय पीनी है, ठीक है, और चाय अगर हमारी गर्म है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसे क्या करते हैं, एक प्लेट में ले लेते हैं, प्लेट में क्या करते हैं, चाय को स्प्लिट कर लेते हैं, और जब वो ठंडी हो जाती है तो प्लेट में कई लोग चाय पीते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि चाय बहुत गर्म होती है, या कोई भी सब्जी गर्म है, अगर आपको उसे ठंडा करना है तो आप उसे प्लेट में कन्वर्ट कर देते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जो कप होता है वो एक इस लिमिटेड एरिया का होता है, उसके अंदर सरफेस एरिया जो एयर के साथ कॉन्टेक्ट में आता है वो लिमिटेड है, तो ऐसे में इसके अंदर जो कूलिंग होगी वो काफी कम होगी। लेकिन अगर प्लेट में तुम चाय को पलट देते हो, दाल को पलट देते हो, कुछ भी, तो इसके
इसकी जो कूलिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, देख रहे हो इस तरीके से। तो इसीलिए क्या होता है, इसकी कूलिंग ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे न्यूटन्स का एक लॉ था कि भाई जैसे जैसे आपने सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसी हिसाब से कूलिंग भी जो होती है वो क्या होती है, राइज अप करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं अल्टरनेटर केस में बात करें, तो क्योंकि जो हाइड्रो जनरेटर्स होते हैं उनका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में साइज बहुत ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कूलिंग जो होती है वो क्या होती है, नेचुरल कूलिंग। यानी कि नेचुरल कूलिंग जो होती है, नेचुरल कूलिंग वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द टर्बो जनरेटर्स, या कह सकते हैं आपका कह सकता हूं मैं हाई स्पीड अल्टरनेटर्स। यानी कि जो हाई स्पीड अल्टरनेटर्स होते हैं वहां पे कूलिंग आपको नेचुरल कूलिंग काफी कम होती है एज कम्पेयर टू द ये लो स्पीड अल्टरनेटर्स। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, अगर इसी से यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर एक बात लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कि अगर हमारे पास मान के चलते हैं एक 200 आरपीएम का अल्टरनेटर्स है, एक पॉइंट, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान के चलते हैं हमारे पास दो अल्टरनेटर्स हैं, एक है हमारे पास 200 आरपीएम का अल्टरनेटर है, 200 आरपीएम का अल्टरनेटर है, 500 एमवीए है उसका रेटिंग है, ठीक है। और ये कौन सा है, हाइड्रो जनरेटर, यानी कि वही आपका पानी से चलने वाला, यानी कि स्मॉल लो स्पीड और लार्ज साइज। क्लियर हो गया यहाँ पे। जबकि एक हमारे पास एक अल्टरनेटर और है, वो कितना है, वो है 1800 आरपीएम, 1800 आरपीएम का अल्टरनेटर है, 500 एमवी। सेम देखो रेटिंग सेम है, यानी कि जो साइज है रेटिंग का वो सेम है, देखो सेम रेटिंग 500 एमवी, 500 एमवी का अल्टरनेटर है। और ये कौन सा होता है, ये हो गया तुम्हारा टर्बो जनरेटर। ओके, टर्बो जनरेटर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हाइड्रो जनरेटर जो होंगे इनके अंदर क्योंकि सरफेस एरिया इनका ज्यादा होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, हाई कूलिंग। इसके अंदर कूलिंग जो होगी, नेचुरल कूलिंग क्या होगी, काफी ज्यादा हाई होगी, हाई कूलिंग। और इसके अंदर जो कूलिंग होगी वो क्या होगी, लो कूलिंग होगी। तो क्योंकि इसके अंदर कूलिंग लो है और इसके अंदर कूलिंग हाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको हाइड्रो जनरेटर को कूल करना पड़ेगा तो केवल क्या होगा, नॉर्मल एयर कूलिंग से काम चल जाएगा। रिक्वायर ओनली नॉर्मल कूलिंग। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। आपके मैंने अभी पीछे बताया हाइड्रो जनरेटर जो होंगे इनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होगा, ऐसे जो है इसका सरफेस एरिया वो बहुत लार्ज है। तो इसलिए क्या होगा, वहां पे न्यूटन का फोर्थ लॉ अप्लाई होगा और इनकी जो नेचुरल कूलिंग है वही काफी ज्यादा होगी। जबकि टर्बो जनरेटर का क्या होगा, सरफेस एरिया काफी ज्यादा लो होगा। तो ऐसे केस में नेचुरल कूलिंग जो होगी वो काफी ज्यादा लो होगी। और इस केस में हमें क्या होगा, हमें रिक्वायर आर्टिफिशियल कूलिंग। ठीक है, अब आर्टिफिशियल कूलिंग भी बहुत तगड़ी कूलिंग चाहिए होगी, तो इसके लिए हम लोग हाइड्रोजन कूलिंग करते हैं, हाइड्रोजन कूलिंग या फोर्स कूलिंग करते हैं। इनको कभी और हम लोग मैं बताऊंगा। वैसे मैंने पुराने लेक्चर्स में कभी ना कभी हाइड्रोजन कूलिंग के बारे में डिस्कस करा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कूलिंग का ये। ठीक है, तो टर्बो जनरेटर बात समझ में आ गई। तो क्योंकि टर्बो जनरेटर एक स्मॉल जनरेटर है, स्मॉल साइज, तो ऐसे केस में क्या होगा, स्मॉल साइज का मतलब क्या हुआ, कूलिंग कम होगी इनकी, तो इसीलिए इनके लिए हमें हाइड्रोजन कूलिंग को करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये था स्पीड का पर्सपेक्टिव, यानी कि एक दो पर्सपेक्टिव हमने ये सीखे। हम लोग लार्ज साइज अल्टरनेटर क्यों लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था वापस आ जाता हूँ, लार्ज पावर अल्टरनेटर क्यों यूज करते हैं, तो पावर ज्यादा क्यों रखते हैं, उसके पीछे रीजन बता दिया कि दो रीजन थे, वेट और एफिशिएंसी का रीजन बताया। देन हाई एरिया यानी कि लार्ज साइज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज थी पावर लार्ज क्यों रखते हैं, दूसरी चीज थी स्पेस या कह सकते हो साइज क्यों बड़ा रखते हैं अल्टरनेटर का। तो उसके पीछे रीजन यहाँ पे ये है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी कूलिंग होगी, और जितनी ज्यादा उसकी कूलिंग होगी उतनी ज्यादा आपको नेचुरल कूलिंग, जितनी ज्यादा होगी उतनी कम आपको आर्टिफिशियल कूलिंग देनी पड़ेगी। ठीक है ना, अगर बात कर लेते हैं कूलिंग के पैरामीटर्स की, तो जरा इसको समझ लेते हैं। तो एक आपके सामने एक फैक्ट मैं बताता हूँ। अगर मान लेते हैं 50 मेगावाट का अल्टरनेटर है, ठीक है, 50 मेगावाट का अल्टरनेटर है, तो इसके लिए हमें क्या होगा, कौन सी कूलिंग जरूरत पड़ेगी, सर्कुलेटिंग कोल्ड एयर सिस्टम हमें लगाना पड़ेगा, कोल्ड एयर सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपके पास 50 मेगावाट का अल्टरनेटर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोल्ड एयर सिस्टम लगाना। ये बात कर रहा हूं मैं टर्बो जनरेटर की, बेसिकली बात चल रही है यहाँ पे, जो कि हाई स्पीड अल्टरनेटर्स होते हैं। तो अगर मान लेते हैं 50 मेगावाट के टर्बो जनरेटर है, तो ऐसे केस में आपको एक ठंडी हवा सर्कुलेटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसको आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा अल्टरनेटर के अंदर से। वहीं पे अगर 50 से लेके 50 से लेके 300 मेगावाट तक का अगर अल्टरनेटर है, ठीक है, टर्बो जनरेटर है, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कूलिंग देनी पड़ेगी, हाइड्रोजन गैस कूलिंग आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ लो। यानी कि अगर आपके पास आपका अल्टरनेटर 50 मेगावाट के आसपास का है तो ठंडी हवा सर्कुलेट करके काम चल जाएगा। 50 से 300 मेगावाट का है तो हाइड्रोजन कूलिंग देनी पड़ेगी। नाउ अगर बात कर लेते हैं 1000 मेगावाट का अल्टरनेटर है, अगर 1000 मेगावाट का है तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, हॉलो कंडक्टर्स, आपको हॉलो कंडक्टर्स यूज करने पड़ेंगे।
फॉर इफेक्टिव कूलिंग। ठीक है, हॉलो कंडक्टर्स यूज करने पड़ेंगे, यानी कि अभी मैं बताऊंगा इसको क्या कहते हैं, इसको मैं समझ लो हॉलो कंडक्टर से क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये रोटर होता है या स्टेटर की बात करें तो इस तरीके के हम लोग उसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, नाउ ये आर्मेचर वाइंडिंग तुमने करी, पर क्योंकि इतनी ज्यादा पावर का अल्टरनेटर है तो ये यहाँ से अगर हम लोग एयर पास करवाएंगे इस तरीके से, अगर हम एयर इसके अंदर से एयर कूल करवाएंगे तो इससे कूलिंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसे केस में ये जो कंडक्टर्स होंगे ना, इनको हम लोग हॉलो कंडक्टर्स ले लेंगे। यानी कि अगर नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो नॉर्मल कंडक्टर कुछ इस तरीके का होता है, अंदर से सॉलिड होता है, और ये नॉर्मल कंडक्टर होता है। जो हॉलो कंडक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे आपको, यानी कि ऊपर से तो उनका कवर होगा, ऊपर ऊपर उनके अंदर आयरन होगा, लेकिन अंदर से ये क्या होंगे, ये पार्ट क्या होगा, हॉलो होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे हॉलो कंडक्टर के अंदर गैस की कूलिंग करो चाहे पानी की, हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर से हम लोग फ्लूइड डालते हैं और वो इन कंडक्टर्स के अंदर होते 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 आपके जो है बाहर आ जाता है। तो ये जो इस टाइप की जो कूलिंग होती है इसे हम लोग कहते हैं हॉलो कंडक्टर कूलिंग। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, हॉलो कंडक्टर हमें लेने पड़ेंगे और इफेक्टिव कूलिंग उसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये जो कूलिंग हम लोग करेंगे कैसे, तो ये दो तरीके से कर सकते हैं हॉलो कंडक्टर के अंदर। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड से कर सकते हैं, लिक्विड में पानी ले सकते हो ठंडा, और कोई भी चीज ले सकते हो। एक होती है गैसियस कूलिंग। गैसियस किसकी करी जाती है, गैसियस करी जाती है हाइड्रोजन, यानी कि हम लोग इन दो को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो 1000 मेगावाट से जब अल्टरनेटर की तरफ तुम बढ़ते हो तो वहां पे हम लोग क्या करने लगते हैं, हॉलो कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और उनके अंदर हम लोग पानी भी फ्लो करवा सकते हैं, लिक्विड या फिर गैस, जो उससे भी हमारा काम, जो भी हमारा सिस्टम इकोनॉमिकल पड़ेगा उससे हम लोग कूलिंग करेंगे। बात समझ में आ रही, ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके की जो कूलिंग होती है ये डिपेंड करती है साइज पे। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूँ। मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन था उसको आंसर देने की कोशिश करी कि हम लोग लार्ज पावर अल्टरनेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पावर के टर्म्स में कि पावर क्यों लार्ज ले रहे हो, तो उसके पीछे रीजन होता है कि पावर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये होता है कि जैसे जैसे आप पावर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पावर आउटपुट पर वेट रेशियो बढ़ता है, यानी कि एक सिंगल केजी कितना आउटपुट देगा वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलो, जैसे 1 किलोवाट का अगर लोगे तो वो 50 वाट पर केजी दे रहा होगा, वहीं पे 10 मेगावाट का अगर जनरेटर लेके आओगे तो 500 वाट पर केजी दे रहा होगा। यानी कि 10 मेगावाट में आपको कम आयरन खर्चा करना पड़ेगा, कम आयरन लगानी पड़ेगी, जबकि 1 किलोवाट का जो अल्टरनेटर है उसमें ज्यादा आयरन इनपुट करनी पड़ेगी। और जब सीधी सी बात है, जब आप ज्यादा आयरन लगाओगे तो वो कॉस्टली पड़ेगा, तो इसीलिए स्मॉल साइज अल्टरनेटर जो होते हैं वो महंगे पड़ते हैं। जब आप बड़ा अल्टरनेटर खरीदने चलते हो तो वहां पे कॉस्ट कम हो जाती है। बहुत अजीब बात है, मान सोचो कितनी अजीब बात है कि आप गए मार्केट में, एक छोटा अल्टरनेटर एक बड़ा है, तो वो कहेगा बड़ा अल्टरनेटर जो है ये सस्ता है, लेकिन छोटा अल्टरनेटर जो है ये थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, महंगा पड़ेगा आपको। वैसे ये चीज आपने देखा होगा, ये बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं है, आपने ये चीज पैकेट में भी देखी होगी। कभी आप किसी चीज का 100 ग्राम का पैकेट लो और उसका 1 केजी का पैकेट लो, तो 1 केजी का पैकेट आपको ओवरऑल सस्ता पड़ता है 100 ग्राम के मुकाबले। बात समझ में आ रही, तो बस कुछ इसी तरीके का यहाँ पे कहानी है। तीसरी चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि लार्ज पावर अल्टरनेटर का मतलब, एक तो हो गया पावर रेटिंग, एक होता है साइज। तो लार्ज साइज अल्टरनेटर क्यों लेते हैं, अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे स्टूडेंट ने लार्ज पावर अल्टरनेटर कहा था, लेकिन इन केस अगर पूछ लेते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको स्पीड से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है कि भाई स्पीड के हिसाब से अगर बात करी जाए तो लो स्पीड अल्टरनेटर जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं जनरली, और हाई स्पीड के जो अल्टरनेटर होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। तो ऐसे केस में जो लार्ज साइज जो हाइड्रो जनरेटर्स होते हैं, लो स्पीड अल्टरनेटर, वो लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, तो उनका साइज काफी ज्यादा होता है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि साइज की अगर बात कर लेते हैं तो सरफेस एरिया, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, कूलिंग अच्छी होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको कहीं पे कूलिंग की प्रॉब्लम है, अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने कूलिंग पे, तो आप क्या करोगे, लो स्पीड अल्टरनेटर से चलाओगे, यानी कि हाइड्रो जनरेटर आप इंस्टॉल कर दीजिए, उसमें आपको कूलिंग का ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर टर्बो जनरेटर लगाते हो तो टर्बो जनरेटर आपको स्पीड जरूर देंगे, लेकिन वहां पे आपको कूलिंग का खर्चा करना पड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया था कि भाई दो अल्टरनेटर सेम रेटिंग है, देखो ये भी तुम्हारा 500 का है, देखो खास बात जो देखने वाली थी, ये भी 500 MVA का है और ये भी 500 MVA का, दोनों अल्टरनेटर क्या है, सेम साइज के हैं। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, ये 200 RPM पे चल रहा है हाइड्रो जनरेटर है, और ये 1800 RPM पे चलने वाला टर्बो जनरेटर है। तो जो हाई स्पीड से चलने वाला अल्टरनेटर होता है, इसके अंदर क्या होगा, साइज कम होगा, सरफेस एरिया कम है, इसकी वजह से क्या होगा, जो नेचुरल कूलिंग होती है, नेचुरल कूलिंग वो क्या होगी, लो होगी, और नेचुरल कूलिंग लो होगी तो हमें क्या होगा, आर्टिफिशियल कूलिंग की जरूरत पड़ेगी। ओके, जबकि हाइड्रो जनरेटर में क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा, नेचुरल कूलिंग बहुत हाई होगी, और ऐसे में मुझे नॉर्मल कूलिंग से ही काम चल जाएगा। अब
यहाँ पे चलते हैं, हमने क्या कहा आपको आर्टिफिशियल कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो आर्टिफिशियल कूलिंग है ये कौन-सी होती है? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फाइनली आपको कवर करा, मैंने बताया एक होता है 50 मेगावाट का अगर अल्टरनेटर ले रहे हो, तो उसमें आपको ठंडी हवा यानी कि पंखे से काम चल जाएगा, ठंडी हवा उसमें सर्कुलेट करा दो। 50 से 300 मेगावाट के बीच में अगर ले रहे हो तो हाइड्रोजन गैस की कूलिंग करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन गैस पास करानी पड़ेगी अल्टरनेटर में से। वहीं पे अगर 1000 मेगावाट का अल्टरनेटर ले रहे हो, अच्छा पहले इन 2 को समझ लो, ये वाली और ये वाली क्या मतलब है कि जैसे ये अल्टरनेटर है, ये आपका सिलिंड्रिकल रोटर हो गया और इसके ऊपर आपने आर्मेचर वाइंडिंग कर रखी है। तो इसके अंदर आपने पंखा लगा दिया और यहाँ से कूलिंग हो रही है ठंडी हवा की, या फिर यहाँ पे आपने क्या करा हाइड्रोजन गैस लगा दी और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रही है, इसके अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर हो जा रही है। तो दिस वन इज नॉर्मल हाइड्रोजन गैस कूलिंग और नॉर्मल सर्कुलेटिंग कोल्ड एयर सिस्टम। ये तो नॉर्मल कूलिंग हो गई। लेकिन अगर बात करते हैं 1000 मेगावाट के अल्टरनेटर की, तो ऐसे केस में हॉलो कंडक्टर यूज करने पड़ेंगे। अब हॉलो कंडक्टर क्या होते हैं वो बता दिया मैंने। हॉलो कंडक्टर मतलब जिनके अंदर हॉलो होंगे, ऊपर ऊपर उनका क्या कह सकते हैं कि पेरीफेरी पे तो मास होगा यानी कि कॉपर होगा, लेकिन अंदर क्या होगा, कोई कॉपर नहीं होगा। तो वहां से हम लोग एक तरफ से पानी एकदम पाइप की तरह, जैसे आपके घर में पाइप होते हैं जिनसे आप पानी पेड़ों में डालते हो, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो ये पाइप की तरह होंगे, बिल्कुल पाइप की तरह, जैसे आपने पाइप से कंडक्टर बनाया है और उसके अंदर जब आप गैस पास करोगे या फिर प्रेशराइज्ड लिक्विड भी पास कर सकते हो, तो ये दोनों चीजें हम लोग इसमें करते हैं जब 1000 मेगावाट का अल्टरनेटर होता है। तो 1000 मेगावाट का अल्टरनेटर कभी भी देखोगे तो उसके अंदर हॉलो कंडक्टर यूज होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।